नमस्कार साथियों, हमारे चैनल सोल्जर्स फैन रियल हीरो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको इंतजार था, एमएसपी यानी मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर आज हियरिंग थी। स्पेशल बेंच बैठी हुई थी और उसमें अपना केस आज लिस्टेड था, लेकिन लिस्टिंग में अपना नंबर पीछे होने के कारण आज हियरिंग में सभी लोग वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से टीम मेंबर वहां पे पहुंचे हुए थे और वहां पे सरकार की तरफ से भी, रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी एडवोकेट वहां पे पहुंचे हुए थे। अब यहाँ पे हियरिंग क्यों नहीं हो पाई? सवाल ये उठता है, हियरिंग आज नहीं हो पाई। सुनने में आ रहा है जैसे ही अपना नंबर आया, क्योंकि लंच के बाद अपना नंबर आना था, लेकिन यहाँ पे लगभग 4 बजे के बाद नंबर आया और जिसमें लास्ट में 10-15 मिनट का समय ही बचा था और उस समय अपना केस स्टार्ट हुआ और इसमें अपने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से जो टीम मौके पे मौजूद थी उनकी हियरिंग कंप्लीट थी। क्योंकि आपने पिछले साल सुना होगा, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से एक एडवोकेट सर को हायर किया था। उसी समय हमारी हियरिंग कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद सरकार तरह तरह के बहाने लेकर डेट पे डेट, कभी फिक्स डेट का फिक्स ना होना, कभी बेंच का ना बैठना, कभी डेट फिक्स ना होना, इस तरह से कहानियां चल रही थी। वहीं पे आज जैसे ही नंबर आया, लगभग 5 बजे के करीब समय का हो गया था, जिससे समय की शॉर्टेज की वजह से बेंच ने सरकारी अधिवक्ता से पूछा, जो एमओडी की तरफ से आए थे, क्या आप इतने समय में अपनी बातें रख सकते हैं? तो वहां पे उन्होंने वो जवाब दिया, मुझे अपनी बातें रखने के लिए कम से कम 40-45 मिनट का समय लग सकता है। अगर आप परमिशन दें तो मैं अपनी बातें आगे शुरू करूं। तो इसी बात पर बेंच ने नेक्स्ट डेट देना ही उचित समझा। तो साथियों, ये था समय के अभाव के कारण। अब देखते हैं नई डेट जो मार्च की बताई जा रही है, उस समय डेट में जो केस जब लिस्टेड होगा उस समय किस नंबर पे आ रहा है, उसके अनुसार अगर 5वें या 6वें नंबर तक आ जाता है, अगर लिस्टेड हो जाएगी उस समय, तो उस दिन हियरिंग कंप्लीट हो सकती है। तो साथियों, इस प्रकार से, क्योंकि ये पे से रिलेटेड मैटर है और वो भी 6 पे कमीशन से रिलेटेड मैटर है, जिसमें लंबा समय सुनवाई में भी लग सकता है। तो इसलिए साथियों, आपको धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि अगर ये गलतियां पहले से नहीं हुई होती तो अभी तक जवानों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो साथियों, आपको भी पता है और सब लोगों को पता है कि हम किससे लड़ रहे हैं, सरकार से लड़ रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई पॉलिसी नहीं बन पाई है और पॉलिसी जो आई थी वो गलत तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और उस पॉलिसी के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। अगर ऐसी कोई पॉलिसी रहती और उसके ऊपर कोई पे से, एरियर से रिलेटेड मैटर रहता तो वो सॉल्व बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन इस प्रकार से अगर पॉलिसी को चेंज करना हो तो इसमें समय लगता है। इसलिए साथियों, आपको धैर्य बनाए रखना है, आपको घबराना नहीं है। और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने 2018 से आज तक इस स्टेज तक लेके आए हैं। लास्ट फाइनल होने वाला है, 1-2 हेयरिंग में ये फाइनल हो जाएगा। तो ओके दोस्तों, आप भी धैर्य बनाए रखें और इंतजार करें कब तक ये फाइनल हो जाता है। और जैसे ही फाइनल हो जाएगा, इसके बाद भी अगर रक्षा मंत्रालय, एमओडी अगर इस केस को मान लेता है, सॉल्व कर लेता है, तब तो ठीक है, नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी इसे चैलेंज कर सकता है। तो साथियों, अभी अड़कने ज़्यादा हैं और किस प्रकार से इसमें इम्प्लीमेंट होगा और देखने वाला है। आप धैर्य बनाए रखें और ये पॉजिटिव रहें और ये कन्फर्म या 100% मान के चलिए कि इम्प्लीमेंट होगा। बस 2-3 हियरिंग में ही ये कंप्लीट हो जाना है। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।